हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के साथ में एंडोक्राइन सिस्टम का जो रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है वो मैं आज कंप्लीट कर रहा हूं कि गॉनेड्स के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। देखिए, लास्ट कल हमने एड्रिनल ग्लैंड कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आप लोगों को अपनी लाइव क्लास नहीं दूंगा, आज मैं आप लोगों को मेरा रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा जिसको आप लोगों को देखना है। तो देखिए, गॉनेड्स यानी कि जनद अंग। गॉनेड्स दो प्रकार के, अगर आप मेल में बात करें तो टेस्टिस जिसको आप लोग वृषण कहते हैं, और फीमेल में देखें तो क्या कहलाएगा जी, ओवरी कहलाएगा, जिसको आप लोग बोलते हैं अंडाशय। देखिए, जननांगों का निर्माण मीजोड्रम से होता है। जनन अंगों का निर्माण किससे होता है जी, मीजोड्रम से होता है। जनन अंगों का निर्माण जो है वो किससे होता है, मीजोड्रम से होता है। टेस्टिस के अंदर हम लोग दो चीजें यहां पर पढ़ेंगे। दो चीजें क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो आप लोग यहां पर बताएंगे कि टेस्टिस जो है इसके अंदर एक तो पाई जाती है सर्टोली सेल्स, सर्टोली कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं बताई मैंने आप लोगों को, सर्टोली कोशिकाएं। एक तो सर्टोली कोशिकाएं, दूसरा आप लोग यहां पर टेस्टिस में बताएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जिनको आप लोग रेता या शुक्रजन नलिकाएं कहते हैं। रेता नलिकाएं या जिनको आप लोग क्या बोलते हैं, शुक्रजन नलिकाएं। ये जो सर्टोली कोशिका है, ये सर्टोली कोशिका दो हार्मोन निकालती है। एक तो आप लोग बताएंगे इनहिबिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इनहिबिन हार्मोन। और दूसरा हार्मोन कौन सा निकालती है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो यहां पर सर्टोली कोशिका से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एक आप लोग बताएंगे इनहिबिन हार्मोन, एक आप लोग बताएंगे यहां पर कौन सा, एंटी मुलेरियन हार्मोन। और इसी तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात करेंगे तो यहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा करेक्शन कर लेंगे आप कि सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स हैं, इन ट्यूब्यूल्स के अंदर ही क्या पाई जाती है, सर्टोली सेल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, लैडिंग सेल्स कहते हैं। ये जो लैडिंग कोशिका है ये एक विशेष हार्मोन का सीक्रेशन करती है और इस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टिस के अंदर आप लोग बताएंगे एक तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रेता नलिकाएं पाई जाती हैं। टेस्टिस की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई रेता नलिका या शुक्रजन नलिका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। दूसरा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में यानी बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या पाई जाती है, लैडिंग सेल्स पाई जाती हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उनके अंदर सर्टोली कोशिका पाई जाती है। ये सर्टोली कोशिका जो है ये दो हार्मोन का सीक्रेशन करती है, एक तो एंटी मुलेरियन हार्मोन और एक कौन सा हार्मोन बताया मैंने, इनहिबिन हार्मोन। अभी हम इनके फंक्शंस की बात करेंगे। दूसरा, जो लैडिंग कोशिका है वो कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। इसी तरह से अंडाशय के अंदर देखें तो अंडाशय के अंदर हमें दो चीजें नजर आती है। अंडाशय के अंदर हमें दो चीजें क्या क्या नजर आती है, एक तो आप लोग यहां पर बताएंगे कि ओवेरियन फॉलिकल्स या अंडाशयी पुट्टक। एक तो आप लोग क्या बताएंगे जी, अंडाशयी, क्या बताया मैंने, पुट्टक। अंडाशयी पुट्टक जो है जिनको आप लोग क्या बोलते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवेरियन फॉलिकल्स। और एक आप लोग बताएंगे यहां पर कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बताएंगे जी, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम
की बात हम लोग कर सकते हैं। ये जो अंडाशयी पुटक है, ये अंडाशयी पुटक जो है वो इनका जो ग्रेन्युलोसा भाग है, कौन सा भाग? ग्रेन्युलोसा भाग। ये ग्रेन्युलोसा भाग जो है वो यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करता है, जबकि कार्पस ल्यूटियम से आप लोग बताएंगे कौन से हार्मोन का स्राव होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। तो एक बार मैं ओवरऑल लुक दे देता हूं आपको कि गॉनेट्स जो है उत्पत्ति में कैसे होते हैं, मेसोडर्मल होते हैं। हम रिविजन बॉक्स की तरफ चल रहे हैं। गॉनेट्स में दो चीजें हैं, एक आपका टेस्टिस है, एक आपका क्या हो गया? ओवरी। टेस्टिस जो है वो मेल के अंदर पाई जाती है, ओवरी या अंडाशय किस में पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। टेस्टिस के अंदर यहाँ पर दो चीजें हैं, देखिए वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, रेता नलिका, शुक्रजन नलिका, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? लैडिंग कोशिका कह दो, या इन्हीं को हम अंतराली कोशिका भी कहते हैं। लैडिंग कोशिका या क्या बोलेंगे? अंतराली कोशिका भी कहते हैं। और ये कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है, जबकि सर्टोली कोशिका दो हार्मोन निकालती है, कौन कौन सा? इनहिबिन, और एक निकालती है एंटी मुलेरियन हार्मोन। इसी प्रकार यहाँ पर आप लोग बताएंगे अंडाशय के अंदर भी दो चीजें हैं, एक तो अंडाशयी पुटक और एक क्या हो गया? कार्पस ल्यूटियम। अंडाशयी पुटक जो है यहाँ पर बताएंगे, अंडाशयी पुटक या ओवेरियन फॉलिकल्स का जो ग्रेन्युलोसा भाग है, कौन सा भाग बताया मैंने? ग्रेन्युलोसा। कौन सा भाग बताया मैंने? ग्रेन्युलोसा। ये ग्रेन्युलोसा भाग जो है वो किसका स्राव करता है जी? एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करता है। और कार्पस ल्यूटियम जो है वो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। अब मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि सर्टोल की टेस्टिस से कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। देखिए अब हम लोग यहां पर टेस्टिस की बात करने वाले हैं, और टेस्टिस के अंदर मैंने अभी लोग बताया आपको कि टेस्टिस की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, इसकी जो क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या होती है जी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, रेता नलिकाएं। अब हम लोग यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कौन सी कोशिका पाई जाती है? आपकी सर्टोली सेल्स पाई जाती है। अब ये जो सर्टोली सेल्स है वो दो हार्मोन निकालती है। दो हार्मोन कौन कौन सा? एक तो मैंने बताया आपको इनहिबिन, कौन सा हार्मोन बताया जी? इनहिबिन हार्मोन। और एक मैंने आप लोगों को यहां पर बताया कौन सा हार्मोन? एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन, एक कौन सा हार्मोन बताएंगे आप? एंटी मुलेरियन हार्मोन बताएंगे। अब हम बात करते हैं इनहिबिन। ये जो इनहिबिन हार्मोन, सर्टोली कोशिका से स्रावित होने वाला इनहिबिन हार्मोन क्या करता है? अगर इनहिबिन हार्मोन अधिक है तो एफएसएच का स्राव क्या हो जाएगा? कम। अगर एफएसएच कम होगा तो यहां पर मित्रों आप लोग बताएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर्टोली कोशिका शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है, और एफएसएच हार्मोन जो है ये सर्टोली कोशिका के डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी होता है। तो इनहिबिन हार्मोन सर्टोली कोशिका से स्रावित होता है, ये एफएसएच हार्मोन के सिक्रेशन को कम कर देता है, जिससे शुक्राणु जनन की क्रिया कम हो जाती है। तो इनहिबिन हार्मोन जो है वो एफएसएच के विरुद्ध कार्य करता है। एंटीमुलेरियन हार्मोन क्या करेगा? एंटीमुलेरियन हार्मोन जो है ये फीमेल गॉनेट्स के डेवलपमेंट को रोक देता है। मतलब फीमेल गॉनेट्स का निर्माण मुलेरियन नलिका से होता है, ये मुलेरियन नलिका के विकास को रोक देता है। यानी कि फीमेल गॉनेट्स के डेवलपमेंट को रोकना तथा मेल गॉनेट्स के डेवलपमेंट को ये क्या करता है? प्रेरित करता है।
यानी कि फीमेल गॉनेट्स के डेवलपमेंट को रोकेगा, मेल गॉनेट्स के डेवलपमेंट को प्रेरित करेगा। तो एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है ये फीमेल गॉनेट्स के परिवर्धन के लिए उत्तरदायी है, मेल गॉनेट्स के परिवर्धन को ये क्या करेगा, प्रेरित करेगा। तो मेल गॉनेट्स यानी कि वृषण के विकास को तो प्रेरित करेगा और अंडाशय के विकास को रोकने का काम करता है। ये काम कौन करता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन करता है। अब हम चलते हैं साहब किस पर, ओवरी। ओवरी के अंदर, ओवरी से पहले हम लोगों ने एक और इसके अंदर बात की थी, किसकी, लैडिंग सेल्स की बात की थी। किसकी बात की थी, लैडिंग कोशिका, लैडिंग सेल्स या लैडिंग कोशिका, या जिसको आप लोग अंतराली कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अंतराली कोशिका या लैडिंग कोशिका। देखिए मित्रों, ये जो लैडिंग सेल्स या जो अंतराली कोशिका है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, ये हार्मोन, इस हार्मोन की उपस्थिति में टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है, यानी कि एक प्रकार से ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मेल प्रजनन तंत्र का विकास करता है। मेल प्रजनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, टेस्टिस जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, वृषण, इसी तरह से एपिडिडाइमिस जिसको आप लोग बोलते हैं अधिवृषण, इसी तरह से आप लोग बताएंगे वास इफ्रेंशिया, वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया यानी कि शुक्र नलिकाएं। इसके अलावा आप लोग यहां पर बताएंगे पेनिस यानी कि सिस्म। इन सब का विकास कौन सा हार्मोन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट काम है कि ये पुरुष के या नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। कल भी मैंने आप लोगों को मेरे लेक्चर में बताया था कि टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का एंड्रोजन है और ये एंड्रोजन हार्मोन ये मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे शरीर पर बालों का पाया जाना, दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारीपन, इन सब के लिए कौन उत्तरदायी है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण पुरुष के स्वभाव में आक्रामकता आती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे एक तो बैल होता है, एक होता है सांड। तो अगर बाल्यकाल अवस्था के अंदर यदि हम लोग गाय का जो बछड़ा होता है अगर उस पर कैस्ट्रक्शन कर देते हैं तो फिर धीरे धीरे जब वो डेवलप होता है तो बैल बनता है, और बैल जो है वो शांत स्वभाव का होता है जिसको कि खेत जोतने में काम में लेते हैं। और सांड आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना, सांड के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल ज्यादा रहता है। उसका नेचर कैसा रहता है, एग्रेसिव नेचर होता है, आक्रामक उसका नेचर देखने को आप लोगों को मिलता है। फिर इसी तरह से आप लोग यहां पर बताएंगे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, यानी कि शुक्राणुओं के निर्माण एवं परिपक्वन के लिए मुख्य हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ये आप लोग यहां पर टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन देखिए लैडिंग कोशिका, मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था कि लैडिंग कोशिका को कौन प्रेरित करता है, लैडिंग कोशिका को प्रेरित करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, ICSH, इंट्रिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहां से निकलता है, एडिनो हाइपोफाइसिस से। लैडिंग कोशिका को प्रेरित करता है, लैडिंग कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, नर प्रजनन तंत्र का विकास करेगा, नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है, दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारीपन, और तीसरा काम करता है शुक्राणुओं का निर्माण एवं परिपक्वन। और चौथी चीज मैंने बताई कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण पुरुष का जो स्वभाव होता है या जंतुओं का जो स्वभाव है मेल का, वो आक्रामक स्वभाव होता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। ठीक है मित्रों, तो आज मैंने आप लोगों को टेस्टिस के बारे में बताया। मेरी नेक्स्ट क्लास में मैं ओवरी के बारे में बात करूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।